हेलो भाई, जय शंकर सभी को। मैंने आपसे वादा किया था कि समय समय पर राजस्थान के इतिहास से जुड़ी कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा, सुनाता रहूंगा। सबसे पहले मैंने कहानी शेयर की महाराणा प्रताप के हाथी की, दूसरी मैंने शेयर की कर्माबाई के खींचड़ी की। दोनों कहानियां अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है, नहीं देखी है, तो कैप्शन में लिंक दे रखा है, जाएं सुने और बताएं कैसी लगी है आपको कहानी। खैर, अब मैं कहानी शेयर करने जा रहा हूं मीराबाई की, कृष्ण भगवान की परम भक्त, अनन्य भक्त, जिन्होंने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। खैर, शुरू करते हैं कहानी मीराबाई की। बात है सन 1498 की, जब मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता में। पिताजी का नाम था रतन सिंह और दादाजी जो थे वो थे राव ढूडा। मीराबाई शुरुआत से ही बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार थी और दिखने में बहुत सुंदर थी मीराबाई। अब बात वहां से शुरू करते हैं कि जब मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उस वक्त की बात है जब मीराबाई अपनी महल की छत पर खड़ी थी और मीराबाई एक बारात देखती है, अपनी माँ के साथ खड़ी होती है। माँ से सवाल करती है कि माँ, ये घोड़ी पर क्यों बैठा है? तो माँ कहती है ये दूल्हा है। तो फिर वो दूसरा सवाल करती है कि माँ, इतने सारे लोग इनके साथ क्यों हैं? माँ कहती है कि ये बाराती हैं, बारात लेकर आए हैं। तो तीसरा सवाल करती है कि इतना सज धज कर क्यों आया है, घोड़ी पर बैठा है जो? तो माँ कहती है ये दूल्हा है, अपनी दुल्हन को लेने आया है। और अगला सवाल जो मीराबाई करती है उसकी कल्पना शायद माँ ने नहीं की होगी। मीराबाई सवाल करती है कि मेरा दूल्हा कौन है और मेरी शादी कब होगी? माँ सोचती है बचपना है तो चलो इसे टाल देते हैं और जवाब देती है तेरा दूल्हा, तेरी शादी तो हो चुकी है और तेरा दूल्हा है ना ये कान्हा। माँ भगवान कृष्ण की तरफ इशारा करती है और कहती है कि यही है तेरा दूल्हा। और उस दिन से भगवान कृष्ण को अपना पति मान लेती है, अपना सब कुछ मान लेती है। लेकिन घर वालों को लगता है, पूरे राजमहल को लगता है कि नहीं, मीराबाई बचपना कर रही है। लेकिन उस दिन के बाद मीरा का हर एक दिन 2400 घंटे, हर पल भगवान श्री कृष्ण के साथ बीतता है। मीरा हंसती है, गाती है, मीरा रोती है, मीरा खिलखिलाती है, मीरा मतलब भगवान श्री कृष्ण। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब मीराबाई का ब्याह हो जाता है, मीराबाई का विवाह हो जाता है, मीराबाई की शादी हो जाती है। वो सन होता है 1516। राणा सांगा के बेटे राजा भोज के साथ मीराबाई की शादी कर दी जाती है। खैर, मीराबाई वहां पर भी बता देती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों ना कोई, यानी कि मैं तो अपने प्रभु गिरधर नागर यानी कृष्ण को पति मान चुकी हूं, मेरा वो ही सब कुछ है। राजा भोज कुछ नहीं कहते, लेकिन ऐसा होता है कि अल्प आयु में ही राजा भोज की मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद मीराबाई के साथ बहुत सी यातनाएं होती है, बहुत से दुख मीराबाई को देखने पड़ते हैं। और आगे मैं बात शेयर करता हूं कि कृष्ण भगवान ने कैसे चमत्कार दिखाया और वक्त वक्त पर कैसे मीराबाई की रक्षा की थी, वो भी आप सुनिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। मीराबाई की ननंद को ये, यानी पति की बहन को ये कहा जाता है कि ये टोकरी में तुम सांप ले जाओ और मीराबाई को कहना इस टोकरी को खोले और उसमें तुम्हारे लिए हीरो का हार भेजा गया है। मीराबाई के पास वो टोकरी ले जाते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें हीरो का हार है, खास तुम्हारे लिए उपहार भेजा गया है। मीराबाई खुश होकर खोलती है और आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें से सचमुच हीरो का हार ही निकलता है। ये था श्री कृष्ण का मीरा के प्रति पहला चमत्कार। दूसरी ये बात है कि एक बार जब सारी यातनाओं से तंग आकर एक बार राजमहल में एक राज दरबारी कहता है कि राजकुमार, राजा जी, क्यों ना मीराबाई को कह दें कि ये प्रसाद है और उसमें जहर मिला दिया जाए। मीराबाई हंसते हंसते पी लेगी। मीराबाई को ये बात ही पता चलती है और मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण का प्रसाद है, चाहे जहर क्यों ना हो, मैं सच में हंसते हंसते पी लूंगी। मीराबाई को राज दरबार में बुलाया जाता है, राजमहल में बुलाया जाता है। मीराबाई को कहा जाता है कि खास प्रसाद तुम्हारे लिए बनवाया गया है, भगवान कृष्ण का प्रसाद है, तुम इसे पी लो। मीराबाई वो जहर से भरा जो प्याला होता है, जिसे प्रसाद कहा जाता है, वो हंसते हंसते पी लेती है और आप यकीन नहीं करेंगे, वो सचमुच प्रसाद होता है और जहर का कोई असर मीराबाई पर नहीं होता है। ये था दूसरा चमत्कार। ऐसे कई चमत्कार मीराबाई के साथ, यानी भगवान ने समय समय पर मीराबाई की रक्षा की थी। और फिर आखिर में वो दिन भी आया जब मीराबाई ने अपनी देह त्याग दी थी। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने मीराबाई को भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हुए तो देखा था, लेकिन वापस आते हुए कभी नहीं देखा। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई भगवान कृष्ण के मंदिर में गई, दरवाजा बंद किया और कृष्ण की मूरत में ही समा गई। सिर्फ एक आवाज आई मंदिर से, वो ये थी, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों ना कोई। ये मीराबाई की कहानी आपको कैसी लगी मेरे साथ
मैंने जो सुनाई आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इस कहानी के ज़रिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। वक्त वक्त पर ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। अगली कहानी आपके साथ शेयर करूँगा गौरा और बादल की, तो मेरे साथ जुड़े रहें। राजस्थान के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही मतलब धमाकेदार, ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा।